यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। 45 घंटे बाद उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक इंडी गठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग पर रस्साकसी जारी है। इंडी गठबंधन में बात फूलपुर सीट पर अटकी है, तो एनडीए की तरफ से संजय निषाद 2 सीट की डिमांड पर अड़े हुए हैं। बात पहले इंडी गठबंधन की करते हैं। सपा कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट खैर और गाजियाबाद देने की तैयारी है, तो वहीं कांग्रेस फूलपुर की सीट भी मांग रही है। तो फूलपुर से सपा प्रत्याशी ने आज नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तो ऐसे में इसी बात से नाराज होकर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी दिल्ली पहुंच गए हैं। यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि गठबंधन पर फाइनल फैसला आला कमान को लेना है। उधर एनडीए खेमे में भी सीट शेयरिंग पर सस्पेंस जारी है। 9 सीट में से 8 पर बीजेपी और 1 पर आरएलडी के लड़ने की चर्चा है, लेकिन एनडीए के सहयोगी दल के नेता संजय निषाद 2 सीट की डिमांड लेकर दिल्ली से लखनऊ तक दौड़ लगा रहे हैं। यानी इंडी गठबंधन और एनडीए दोनों खेमों में रस्साकशी जारी है। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। श्वेत की बैठकें चल रही है दिल्ली में, जल्दी ही हो सकता है आज कल में सीटें घोषित हो जाएंगी। चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीतने के ताकत में है। सीट और घोषणा है वो आज कर देंगे। आज जो भी बेहतर होगा, कैसे होगा, उनके ऊपर मैंने डाल दिया। वो जो भी घोषणा करें वो हमें मान्य होगा। मैंने 2 सीट देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वहाँ पर बातचीत चल रही है, और जो है गाजियाबाद है और पश्चिम में है। ये जगन्नाथी रथ है, ये कांग्रेस, ये रुकने वाला नहीं। इस पे हाथ लगाए रखो। किसी को गलतफहमी भी नहीं पालनी चाहिए कि उसकी वजह से है। ये कांग्रेस का नेतृत्व जो है इस जगन्नाथी रथ का वाहक है। तो अब क्या कुछ सवाल है ये आपको बताएं। आज के जो सवाल हैं इसमें गठबंधन की राह में फूलपुर के कांटे। सवाल ये भी है कि क्या 2 सीट पर मानेगी कांग्रेस उपचुनाव में। सवाल ये भी कि उपचुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन होगा या नहीं। सवाल ये कि संजय निषाद को कैसे मनाएगी बीजेपी। ये तमाम अहम सवाल है जिस पर आज करेंगे चर्चा। तो चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। आनंद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता सपा के हैं, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरएलडी के हैं, बहुत स्वागत है रोहित जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विकास श्रीवास्तव, नेता कांग्रेस, बहुत स्वागत है विकास जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं, आरएलडी का रुख करती हूँ और रोहित अग्रवाल का रुख करते हैं। रोहित जी, 1 सीट आपको मिलने की ऐसी चर्चा चल रही है, संतुष्ट है आप? देखिए दीपाली जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और एनडीए की 9 की 9 सीटों के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल काम कर रहा है और एनडीए 9 की 9 सीटें जीतने जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल की एक बीरापुर सीट खाली हुई थी, जहां से हमारे विधायक चंदन चौहान जी सांसद बन गए थे। तो राष्ट्रीय लोकदल की 1 ही सीट होती है और इसलिए राष्ट्रीय लोकदल अपनी 1 सीट ही मांग रहा था। एक राष्ट्रीय लोकदल ने कभी कोई डिमांड नहीं की, भारतीय जनता पार्टी से कोई डिमांड हमारी तरफ आई नहीं और हमेशा ये क्लियरिटी रही कि हम कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। और जो ये 2024 के चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद एक जनता के अंदर एक मिथ पैदा करने का काम कर रहा है इंडिया गठबंधन, उसको तोड़ने का काम इस उपचुनाव के अंदर करना है। इसके लिए हम शक्ति लगा के हमारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। और हमारी चाहत ये है कि 9 की 9 सीटें जीत के जब हम आएंगे तो ये जो कहते हैं कि जनता इनके साथ है, जो ये पीडीए का नारा देके जनता को बांटने का काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा। तो इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से संतुष्ट है और हमारे गठबंधन में कहीं कोई मांग की या कहीं कोई डिमांड नहीं होती है। जब आप गठबंधन के अंदर लेकिन मांग तो चल रही है इस वक्त रोहित जी, मांग ही चल रही है, क्योंकि अभी आप ही के गठबंधन की ही पार्टी है निषाद पार्टी, जो लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। अभी लिस्ट भी सामने नहीं आई है।
नहीं, देखिए ऐसा है कि निषाद पार्टी जो डिमांड कर रही है वो अपनी जगह है, परंतु जो इंडिया गठबंधन के अंदर हो रहा है वो भी देश की जनता देख रही है ना कि किस तरीके से कांग्रेस को पार्टी इन वेटिंग बना दिया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने। और खैर क्यों ना बनाए भाई, रात को 1 बजे तक मध्य प्रदेश ने कांग्रेस ने बैठाया था समाजवादी पार्टी के नेताओं को और उसके बाद इनको एक भी सीट नहीं दी थी। हरियाणा के अंदर इनकी हैसियत बताने का काम किया था कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, तो इसलिए अब उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी हैसियत बताने का काम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव और बाकी राज्यों का जो चुनाव होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट होता है वो बहुत मायने रखता है। आशीष जी का रुख करते हुए, आशीष जी क्या वजह है जो अभी तक ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि गठबंधन रहेगा या नहीं? क्या आप कांग्रेस को मना पाएंगे या फिर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, उपचुनाव? इससे पहले कि मैं आपके पूछे हुए सवाल की वजह बताऊं, एक वजह मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग मेरे नाम से पहले हमेशा मेजर क्यों हटा देते हैं, जबकि वो तो संविधान हक देता है मेरे नाम के आगे मेजर लगाने का। चलिए ठीक है सर, मेजर लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आप सवाल, ठीक है। आप कह रही है कि छोटी बात नहीं है, वो बड़ी बात ऐसे नहीं है, वो नहीं बड़ी बात है, मैं मेजर लगा दूंगी। मेजर आशीष जी, अब आप अपना दीजिए जवाब। अब आपके जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, अभी तक हमारा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बिल्कुल काबिल है, कायम है। और एक सीट को लेकर के अभी हमारे और कांग्रेस के बीच में जो है वो चर्चा चल रही है, वो है फूलपुर, कि क्या हम वो देने की स्थिति में हैं और क्या कांग्रेस वहां जीतने की स्थिति में होगी या नहीं होगी। इस पे हम लोग मंथन कर रहे हैं कि कौन बेहतर इस पे रहेगा, कि कांग्रेस लड़े तो बेहतर रहेगा या समाजवादी पार्टी लड़े तो बेहतर रहेगा। बाकी सीटों पे जो है हमारे प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं, नामांकन भी हो रहे हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, जैसा अभी चर्चाओं में है कि जो उनका अभी लिस्ट नहीं आ पाई है, क्योंकि उनके यहाँ अभी अंतर में जो है विरोध काफी है, क्योंकि जो निषाद पार्टी है वो 2 सीट मांग रही है, जो कि शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती है। पहले आरजेडी भी शायद 2 मांग रही थी, अब 1 पे संतुष्ट है। वहीं अपना दल अभी ठीक है, बीजेपी तो ठीक है, लेकिन आशीष जी अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ इंडिया गठबंधन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब भले बातचीत चल रही है लेकिन अब वक्त बहुत कम है। कुछ भी नहीं आए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमारे नामांकन भी हो गए, फिर किसको समझ में नहीं आ रहा है? किसको समझ में नहीं आ रहा है? हमारे तो नामांकन तक शुरू हो गए, दूसरी तरफ तो अभी लिस्ट भी नहीं आई। वो तो मैं उनसे सवाल करूंगी, लेकिन सवाल ये है कि आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि ये इस बार की जो 9 सीटें हैं वो सपा के खाते में जा रही है, गठबंधन के खाते में जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि गठबंधन का भविष्य नजर नहीं आ रहा। बार बार बहुत सारे बयान आते हैं, कभी अजय राय बयान दे रहे हैं, कभी नाराजगी सामने आ रही है, अखिलेश यादव एक तरफ कहते हैं गठबंधन है, लेकिन सीटों को लेकर इतना पेच की क्या लगता नहीं इससे गलत मैसेज जाएगा? गठबंधन में जो मैंने कहा ना, चर्चा सिर्फ एक सीट पे है, 10 में से एक सीट पे। 9 सीटें हमारे गठबंधन की बिल्कुल क्लियर हैं, कौन लड़ रहा है बिल्कुल क्लियर है, नामांकन भी हो गए हैं, प्रत्याशी बता भी जा चुके हैं, नामांकन भी हो रहे हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, कितने प्रत्याशी घोषित हुए हैं अभी तक? हुआ है कोई? नहीं हुआ। क्या नामांकन किए अभी तक एनडीए ने? नहीं किए। तो कहाँ दिक्कत कहाँ है? चलिए इसका जवाब रोहित जी से ले लेते हैं। रोहित जी, सवाल ये हो रहा है कि अभी तक आपकी जो पार्टी है, आपकी गठबंधन बीजेपी गठबंधन, अभी तक कोई भी लिस्ट सामने नहीं आई है। क्या ये मंथन का दौर कब तक चलता रहेगा, क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है? हमको जनता के बीच से कैंडिडेट घोषित कर दें और हमारे कैंडिडेट भी तैयार हैं और जनता के बीच में काम करते हैं, इसलिए हमको कोई बहुत ज्यादा रशाकसी नहीं करनी होती है। रशाकसी दिखाई पड़ रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में। जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो नामांकन भी करवा दिए हैं, पर कांग्रेसी पार्टी इन वेटिंग है। कांग्रेस की स्थिति ये है। लेकिन रोहित जी, वहां तो चलिए 2 सीट पर पेच फंसा है, यहाँ तो 9 की 9 सीट में कौन आ रहा है? जनता कैसे जानेगी कि उनका कौन सा प्रत्याशी है, किसको वोट देगी? क्या तैयारी के लिए आपके पास वक्त है? भले पार्टी के अंदर जरूर मंथन चल रहा हो, लेकिन जो जनता है वो तो ये देखना चाहती है ना कि हमारा प्रत्याशी कौन है।
देखिए 25 तारीख तक का समय है अभी नामांकन के लिए, और ये भरपूर समय होता है, क्योंकि जब आप तैयार रहते हैं किसी भी चीज के लिए तो आपको कोई बहुत ज्यादा रशाकशी नहीं करनी होती है। हम तैयार हैं, हम जनता के बीच में रहते ही हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए जनता ने हमको चुन के भेजा है, और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जनता के बीच इसका से जवाब उठ के ले लेते हैं। आने हैं। आनंद वो दुबे है जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी, लिस्ट नहीं आई है बीजेपी की, इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि क्या वजह है जो बीजेपी की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई। वक्त बहुत कम बचा है, किसी को पता ही नहीं है कितनी सीट पर बीजेपी लड़ रही है या फिर उनके सहयोगी दल, क्योंकि यहाँ एक तरफ निषाद पार्टी 2 सीट की मांग कर रही है, तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, सबसे बातचीत के बाद सारा फैसला हो चुका है, और बहुत जल्द, अभी 25 तक का समय है, सूची आ जाएगी। और जहां तक बात रही चुनाव लड़ने की, तो देखिए चुनाव एनडीए लड़ रहा है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, चुनाव आदरणीय योगी जी के चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे पर होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर होता है, और हमारा नेतृत्व लगातार जनता के बीच में, जो उम्मीदवार जिनको टिकट मिलेगा वो भी वही होंगे जो जनता के बीच में लगातार काम करते रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन आनंद जी, जो पिछली रिपोर्ट आई थी लोकसभा की, वो प्रत्याशियों की वजह से ही इतनी कम सीटें आई थी बीजेपी और आपके एनडीए की, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आए थे वो जो आपने रिपीट किए थे तमाम सांसद। नहीं, देखिए, किसी भी चुनाव में अगर कोई असफलता हुई है तो उसके बहुत से कारक हो सकते हैं, उनमें से कोई एक कारक हो सकता है जो आप गिना रहे हैं, लेकिन तमाम कारण होते हैं, और उन कारणों से भारतीय जनता पार्टी, हम देखिए विपक्ष की तरह नहीं है कि चुनाव हार जाए तो कहीं ईवीएम खराब हो गई और मशीनरी बिक गई थी, इस तरह नहीं। हम हार से सीखते हैं, अपनी कमियों को टटोलते हैं और उनको ठीक करने का काम करते हैं। आप देखिए हरियाणा में कैसे इन लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा वातावरण बनाया था, अजी कांग्रेस आ रही है, हम जीत रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? अंत में भारतीय जनता पार्टी। चुनाव का क्या आनंद जी, अभी लिस्ट मायने नहीं रखती, सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही ये वाला उपचुनाव भी होने जा रहा है? आपके सहयोगी दल को मना लिया है आप लोगों ने? नहीं, देखिए, हमारे सहयोगी दल हमारे में समाहित हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार की अगुवाई आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ये जो इलेक्शन है वो हमारे चेहरे, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे यशस्वी नेतृत्व के चेहरे पर हो रहा है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और साथ साथ हमारे जो सहयोगी दल हैं, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, आदरणीय जयंत चौधरी जी की पार्टी है, संजय निषाद जी की पार्टी है। संजय निषाद की बात करिए आनंद जी, संजय निषाद जी कह रहे हैं कि पिछली बार सीट नहीं थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, इस बार अगर सीट देते हैं तो जीत जाएंगे। नहीं, देखिए, आदरणीय संजय निषाद जी की अपनी पार्टी है, उनके अपने दावे हैं, और उन्होंने जो भी उनकी बात हुई होगी निश्चित रूप से उन्होंने हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा होगा, और शीर्ष नेतृत्व ने उनसे बात की होगी। मिलजुल कर हम आगे बढ़ते हैं और उसी के आधार पर फैसला रखते हैं। कहीं से कोई विरोध की आवाज आ रही हो तो बताइए, इनके यहाँ रोज क्या हो रहा है, इनके यहाँ रोज ये हो रहा है जी, इतने पे लड़ेंगे, उतने पे लड़ेंगे, वहां नहीं लड़ेंगे, यहां नहीं लड़ेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लगातार आप देख ही रही हैं। अभी तो किसी ने लगवा दिया 27 के सत्ताधीश। ठीक है, इसका जवाब लूंगी मैं मेजर आशीष से, लेकिन जरा विकास श्रीवास्तव जी का रुख कर लेती हूँ। विकास जी, क्या आप मानने के लिए तैयार हैं एक सीट के लिए, फूलपुर सीट के लिए, या फिर अभी कांग्रेस इस उपचुनाव में साथ देगी सपा का या फिर लड़ेगी चुनाव? देखिए, कांग्रेस पार्टी सपा के साथ लगातार सीटों को लेकर मंथन जारी है। आज भी पूरे दिन मंथन का दौर चला है और हमें लगता है कल दोपहर तक सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी। पर एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और पूरा इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर धर्म जात नफरत विघटन की जो ये षड्यंत्र भाजपा और आरएसएस के लोग खेलना चाह रहे हैं, अब की बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ये पूरी तरीके से लोकसभा की तरह पूरी तरह विफल होने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जातीय जो इन्होंने नफरत पैदा करी, धार्मिक उन्माद जो पैदा किया, उसके पीछे केवल भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव को जीतने का खेल था।
और जो सुरेश्वर सिंह विधायक महोदय ने, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने जिस तरीके से भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो FIR लिखाई, उससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह हताश और निराश है और चुनाव जीतने के लिए यह धर्म जात नफरत का नंगा खेल जो इन्होंने खेला है उसको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर इन वोटों के ध्रुवीकरण को पूरी तरीके से रोकेंगे और हर हाल में हम एकजुट दिख क्यों नहीं रहे विकास जी, एकजुट दिख क्यों नहीं रहे, समाजवादी क्यों पार्टी इतनी इंडिया ब्लॉक सीटों को लेकर रस्साकसी चल रही है? देखिए, रस्साकसी का सारा खेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, आपकी तरफ से नहीं है। इतनी डरी बौखलाई हुई है कि अभी तक उसने किसी भी सीट पर कैंडिडेट अपने नहीं घोषित किए हैं और हम इस देश में और इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान विरोधी जो चेहरा है, जो उसकी जो नीयत है, उसके खिलाफ एकजुट हुए हैं। और ये चुनाव दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश का जनमानस एक हुआ है कि हमको किसी भी तरीके से नफरत और विघटन बंटवारे की जो रणनीति है इनकी, उसको विफल करना है। और जब भारतीय जनता पार्टी के जब तक पत्ते नहीं साफ हो सकते हैं तब तक हम भी अपने पत्तों को, जब तक हमारे पास संवैधानिक समय है उस समय सीमा तक हम लोग इंतजार करेंगे। और राजनीति में उतना उतावलापन और जल्दबाजी होना मैं नहीं समझता। चुनाव से पहले सारी रणनीति बना ले, क्योंकि ये भविष्य, उत्तर प्रदेश के भविष्य की बात है। उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ के जनमानस यानी फूलपुर सीट पर कोई पेच नहीं फंसा है। नफरत का जो चुनाव जीत लेते हैं तो उससे जो माहौल बनाते हैं उसमें तमाम सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप अपने पर तो आइए, आप अपनी सीट पर तो बताइए, फूलपुर सीट पर कोई पेच नहीं फंसा है, सब ठीक है? कहीं कोई पेच नहीं फंसा है। सारा खेल जो है भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे स्पष्ट करे, किसको चुनाव लड़ाने जा रही है, कौन सा वो विघटन बंटवारे का खेल खेलने जा रही है, उसको ध्यान में रख के हम अपना कैंडिडेट तय करेंगे। और कांग्रेस और सपा में कोई चीज का भी बंटवारा नहीं है, कोई भी पेच नहीं है। ठीक है, मैं अब जरा मेजर आशीष से सवाल कर लेती हूं। ठीक है, और ये आगामी 10-15 साल तक के लिए एकजुट है और किसी भी कीमत पे भाजपा को RSS की जो बंटवारे की नीति है उसको समाप्त करना हमारा पहला कदम है। ठीक है मेजर आशीष, मेरा सवाल ये है कि यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष शरद मिश्रा जी का कहना है कि कांग्रेस जगन्नाथी रथ है। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि कांग्रेस किसी वजह से कहां जा रहा है, ये बयान सपा के लिए है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक के बाद ये माना गया कि यूपी में कांग्रेस सपा की वजह से ही खड़ी हो पाई है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये समाजवादी पार्टी के तरफ कहा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि अगर वो ऐसा कहते तो वो मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे देख लेते तो चीजें स्पष्ट हो जाती कहीं ना कहीं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर के ये कहा होगा। तो सभी को पता है कि यहाँ स्थिति क्या है और 2022 में किसके कितने विधायक थे और फिर आगे क्या हुआ, वो चीजें सब जगह अपनी अपनी क्लियर हैं। हमारी और कांग्रेस की जो बातचीत, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक सीट पर जो है वो ये मंथन चल रहा है कि क्या बेहतर रहेगा कि फूलपुर से समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाए या कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाए। अब यही एक हमारा जो मंथन है वो चल रहा है। 10 में से 9 सीटें हमारी क्लियर हैं, बिल्कुल हमारे प्रत्याशी भी घोषित हैं, हमारे नामांकन भी हो चुके हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों को अभी जो है साथ लेकर के चलना है। उनके यहाँ अभी कई सहयोगी हैं, जैसा मैंने कहा, अपना दल है, OP राजभर हैं, RLD है और निषाद पार्टी है। तो उन लोगों की क्या भूमिका रहेगी, क्या भागीदारी रहेगी, ये भी अभी जो है कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि वो लोग किस तरीके से जाएंगे, उनको उनकी हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी देगी या नहीं देगी। ये अभी मुझे लगता है यही कारण है कि अभी तक आज 23 तारीख की रात हो चुकी है, कल का दिन है और परसों नामांकन का आखिरी दिन है जी। तो इसे किसी भी लिहाज से पर्याप्त समय नहीं कहा जा सकता है। तो इतने कम समय में भी, यदि मैंने पहली बार ऐसा देखा, इतना ऐसा कभी होता नहीं है कि इतने आखिरी समय तक जो है एक पूरी लिस्ट ही ना अभी तक। ठीक है, मैं जवाब ही ले लेती हूँ। या आनंद दुबे जी बार बार यही सवाल उठ रहा है, क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अभी 2 जो और सीट बची हुई है वो कांग्रेस की कौन सी होती है, या फिर आप पीडीए की काट ढूंढने की पूरी कोशिश है? क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि इस बार बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि जो पीडीए का काट है वो देखा जाए और उन्हें मनाने के लिए ही पूरी ये रणनीति के तहत लिस्ट जारी की जा रही है। देखिए, पीडीए है ही कहां,
ये तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना। आप देखिए 6 टिकट जो है परिवारों में दे दिए। क्या करहल में अखिलेश जी के परिवार के अलावा कोई दूसरा यादव या कोई और नहीं था जो चुनाव लड़ सकता था? इसी तरह आप उठा लीजिए लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट। जितने भी टिकट है सब परिवारों में दिए गए। सियासी परिवारों को आगे बढ़ाने का ये प्रयास चल रहा है। पर उन्होंने तो टिकट दे दिया, आपकी तो लिस्ट भी नहीं आई है। इसी पर तो सवाल उठ रहा है कि इतना लेट, इतना मंथन। नहीं, देखिए निश्चित रूप से हमारी पार्टी की अपनी रणनीति, हम अपने रणनीति के आधार पर कार्य कर रहे हैं। जहां तक बात रही उम्मीदवारों के ऐलान का, तो निश्चित रूप से उम्मीदवारों का ऐलान आज या कल में हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी लगातार जनता के बीच में काम कर रही है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो चुनावी पक्षी हैं, जो चुनाव में जनता के बीच में जाते हैं, उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से झूठ, भ्रम और प्रपंच का खेल लोकसभा चुनाव में किया, जिस तरह से 8500 रुपए के फार्म भरवाए, कांग्रेस पार्टी ने कहा हमको वोट दीजिए, 1 तारीख को खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। बाद में आपने देखा किस तरह से हमारी कई घरों की माताएं बहनें जो है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर वो फॉर्म लेके पहुंच गई, भैया बताओ कब से पैसा आ रहा है। तो अब ये क्या बताएंगे, जो हिमाचल प्रदेश में 1 लाख नौकरी पहले कैबिनेट में देने का वादा करके आए थे और आज वहां तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये क्या बताएंगे। तो इसलिए इनके झूठ को, लेकिन वो विकास जी तो कह रहे हैं कि आपने इस बार जो धार्मिक उन्माद फैलाया, जो कानून व्यवस्था है ये ध्वस्त हो चुकी है, तमाम आरोप लगा रहे थे। विकास जी के जवाब ले लेते हैं जरा। आनंद जी जो बोल रहे हैं, विकास जी सुना होगा आपने कि आपने तो बहुत झूठे वादे किए, इसलिए हाल ये हुआ। उपचुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है? जी मुझसे पूछ रहे हैं विकास? नहीं, आनंद जी, मैं विकास जी से जवाब लेती हूँ। झूठे वादे नहीं किए, कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठे वादे नहीं किए। कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही, किसानों का कर्जा माफ किया। इन्होंने दुगनी आय करने की बात किया। आज 10 साल हो गया मोदी सरकार को, केंद्र राज्य में भी इनका दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म वहां भी शुरू हो गया, पर इन्होंने आज तक किसानों की आय दुगनी छोड़िए। फसलों का जो संसाधन लगते हैं, जो उसमें जरूरत की चीजें हैं, जरूरतमंद चीजों का रेट इन्होंने दुगना कर दिया और किसान आज अपनी फसलों का सही मूल्य नहीं प्राप्त कर पा रहा है। बेरोजगारी से पूरा देश त्राही कर रहा है। आजादी की बात का जितने भी रिकॉर्ड है बेरोजगारी के, उसमें पूरी सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करके आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला समय है तो ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का कार्यकाल है। उत्तर प्रदेश की में अकेले आपने देखा होगा, इतने युवा आंदोलन हुए, इतने संघर्ष हुए नौकरी के लिए, पुलिस की लाठियों से कोई दिन नहीं बचा, अखबार पटा रहता है फ्रंट पेज। लेकिन फिर भी सरकार तो एनडीए की आई। विकास, अगर ऐसा कुछ होता तो सरकार की वापसी नहीं होती। भले सीटें कम हुई कई जगह, लेकिन वापसी तो सरकार की हुई। तो एग्जाम्पल है ना, एक चीज है, क्योंकि हाँ एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के असल मुद्दों से हमेशा डिरेल करने का षड्यंत्र किया और अभी ये षड्यंत्र जो है इन्होंने बहराइच में किया। कानपुर में उस सिपाही का बलात्कार किया जाता है, उस कानून व्यवस्था पर सीधा तमाचा है योगी सरकार की। ठीक है, जवाब लेते हैं। आनंद जी जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा दिन नहीं है, हमारे क्रांतिकारी अध्यक्ष अजय राय जी, ऐसा कोई प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर लगातार महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न के लिए आवाज उठाने न जाते हो। आपके खुद चैनलों के माध्यम से दिखाई पड़ता होगा। आप इतना सवाल उठा रहे हैं तो जरा पूछ लेते हैं। योगी सरकार केवल अपना गाल और पीठ बजाना और पीठ थपथपाने के अलावा भाजपा कुछ नहीं करती है। अगर इनको डर नहीं है तो इन्होंने, इनके विधायक ने जो मुकदमा लिखाया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कि मेरे बेटे की हत्या करने का प्रयास किया गया और हमारा घर जलाने का प्रयास किया गया, और स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर जैसे सम्मानित चैनल का आ चुका है, उसमें भी स्पष्ट हुआ है, सच्चाई सामने आ चुकी है योगी सरकार की। उन चीजों से आप देश की जनता का दिमाग, मन, दिल, दिमाग डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, और आज आपको हताशा, निराशा सामने आ चुकी है आपकी। ठीक है आनंद दुबे जी, और इसी डर के मारे आप चुनाव में अपने सीट कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप सामने आकर पेश कर पाइए चुनाव। आनंद जी देखिए, डरा हुआ कौन है? ये तो यहीं से बयान आ रहा है ना कांग्रेस पार्टी से, नहीं साहब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के एमएलए ने FIR लिखाई है भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष समेत 9 लोगों के खिलाफ।
ठीक है जवाब लेने दें। आपका लॉ एंड ऑर्डर आपके ही विधायक ने खोल कर रख दिया, क्या है उसकी सच्चाई? आपके बारे में आपके बीच में नहीं बोल रहा था, तो थोड़ा मेरे बात बोल लीजिएगा, आपकी बात सब लोग सुन लेंगे, वरना आप हम दोनों बोलेंगे और किसी की बात समझ नहीं आएगी। नहीं बिल्कुल आप तो गाजियाबाद और खैर पे लड़ने से ये भाग रहे हैं। अब ये कह रहे हैं सपा से कि हमको फूलपुर दे दो। दरअसल हकीकत क्या है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को अपनी हैसियत बता रहे हैं, एक दूसरे को उनकी औकात दिखा रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी थोड़ी मजबूत है वहां कांग्रेस को घुटनों पर झुका रही है, जहां पे कांग्रेस मजबूत है वहां पे अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को अपमानित करने का काम है। और दोनों को यह पता है कि उपचुनाव में इनका बोरिया बिस्तर बनना तय है। अब देखिए, अपनी अक्षमता, अपनी अकुशलता, अपनी हार का डर जो है आप छुपाने के लिए ये अनादर प्रलाप कर रहे हैं। आपकी सत्यता उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में सामने आ चुका है। मोदी 0.3 में आपको कितना वोट मिला है, क्या वोट प्रतिशत है, वो सबको पता चल चुका है। और आप जो ये खेल करते हैं धर्म जाति नफरत विघटन का, वो भी पूरी तरीके से विफल हो चुका है। अब आपके पास मुद्दा आधारित राजनीति नहीं है, विकास परक राजनीति से दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं है, और धर्म की राजनीति को इस देश की जनमानस ने पूरी तरीके से नकार दिया है। इसलिए आपकी हताशा निराशा स्पष्ट कर रही है कि हम लोगों में तो नूरा खुशी की बात बता रहे हो, अपने तो कैंडिडेट का चेहरा तक नहीं बता पा रहे हो कि कौन होगा। भाई साहब, कैंडिडेट का चेहरा भी दिखेगा और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपका चेहरा भी दिखेगा, और करारा जवाब भी इंडिया गठबंधन देगा। आप भाजपा का जो भी चेहरा लाएंगे उसको बुरी तरीके से पराजित करके भेजेंगे हम। उत्तर प्रदेश की जनमानस ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ, सपा के साथ गठबंधन कर लिया है। भाजपा के खिलाफ, फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ बंटवारे की राजनीति को हम नहीं सफल होने देंगे। ठीक है, जो आनंद जी बोल रहे थे उसी का जवाब है मेजर आशीष से लेती हूँ। मेजर आशीष जी, ये जो सवाल उठ रहा है बार बार कि अखिलेश यादव कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा सीट इसलिए देना नहीं चाहते कि कांग्रेस अपने आप को अपर लेवल पर दिखाना चाहती है, क्या ऐसा है? ठीक है आनंद जी, एक मिनट। कुर्सी के लिए देश का बंटवारा करवाया, कुर्सी के लिए। आनंद जी एक सेकंड रुक जाइए बस, ठीक है। आशीष जी देखिए, जब भी कोई चुनाव में जब हम ये फैसला करते हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किस पार्टी को कितनी सीटें देनी चाहिए, तो हम उस क्षेत्र का, उस विधानसभा क्षेत्र का इतिहास भी देखते हैं कि वहां पहले कौन सी पार्टी कितनी दफे जीती है। हम जो कांग्रेस को सीटें देते हैं, हम उसी इतिहास को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को सीटें देना चाहते हैं कि जहां पे यदि अगर हमारी जीत होती रही है या एक दो बार हम जीते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि वहां की जो जनता है उसने विश्वास समाजवादी पार्टी में जाहिर किया है, अपना दिखाया है, तो बेहतर होगा कि हम वहां लड़ें। और यदि कोई ऐसी सीट है जहां पे कांग्रेस मजबूती से पहले लड़ी है, जहां हम उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाए हैं, वो सीट हम कांग्रेस को देना चाहते हैं। हमारा पैमाना बिल्कुल साफ है, इसी आधार पे हम कांग्रेस को सीटें दे रहे हैं। तो ये बातचीत क्यों नहीं बन पा रही है? क्यों क्या आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? क्योंकि बार बार कह रहे हैं अखिलेश यादव कांग्रेस राहुल गांधी से लगातार बात कर रहे हैं, फिर ये बीच में इतनी बयानबाजी क्यों आ रही है? और क्यों? क्योंकि जब आपने नॉमिनेशन फाइल करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी शुरू हो चुकी है, आपने बहुत जल्दी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया, तो फिर कांग्रेस की सीटों को लेकर क्यों पेच फंस रहा है? अगर वो फूलपुर की सीट मांग रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वो हार जाएंगे सीट, इसी वजह से इतना पेच फंसा है? देखिए, जैसा मैंने कहा था कि एक सीट जो फूलपुर आज चर्चा में है, उसमें हमारा ये और कांग्रेस का ये मंथन चल रहा है कि कौन वहां बेहतर लड़ सकता है। कांग्रेस बेहतर लड़ सकती है या सपा बेहतर लड़ सकती है, इस पे मंथन चल रहा है। हाँ, ये बात जरूर कहना चाहूंगा, जो प्रदेश लेवल पे जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको राजनीतिक सूझबूझ के साथ अपने वक्तव्य देने चाहिए। आप क्या मंशा रखते हैं वो एक अलग बात है, और क्या आपका राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वो एक अलग विषय है। और ये बात केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कई जगहों पे हमने देखी कि कांग्रेस के जो नेता थे उनके जो कुछ ऐसे बयान आते थे, मुझे लगता है कि वो अगर ज्यादा राजनीतिक सूझबूझ के साथ बयान देते और उसी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते, तो गठबंधन की स्थिति और बेहतर होती।
ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। रोहित जी, अब क्या लग रहा है आपको भी कि प्रत्याशी ज्यादा मायने इस बार रखेंगे उपचुनाव में, या फिर सीएम योगी और प्रधानमंत्री का चेहरा ही काम आएगा? क्योंकि आनंद दुबे ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रत्याशियों का नाम भले ही ना अभी ऐलान हुआ हो, लेकिन चेहरा तो सीएम योगी और प्रधानमंत्री ही है। नहीं, देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ठीक है, बड़े नेताओं का चेहरा तो अपनी जगह होता ही है, परंतु प्रत्याशी भी अपनी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं कि उन्होंने क्या जनता की सेवा की है, क्या काम किया उन्होंने क्षेत्र के अंदर। कांग्रेस जैसे बात कर रही है खेल की, कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है खेल, तो उसके साथ कर दिया समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी को पार्टी इन वेटिंग बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस की स्थिति ये कर दी है कि कांग्रेस उनसे कह भी नहीं पा रही है कि भाई साहब आपने अपने तो प्रत्याशियों के नामांकन करा दिए, पर हमारा क्या होगा। आज कांग्रेस इतनी दुर्दशा में उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई है, जिसको देख के दुख हो रहा है कि देश की इतनी बड़ी पार्टी जो 99 सांसद जीत के आई है, वो समाजवादी पार्टी के आगे नतमस्तक है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब दलीय सीमाओं से हम ऊपर उठ के, तो भाई साहब मर्ज कर दो फिर समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी को, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर मर्ज कर दो, कह दो कि भैया ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा, अब समाजवादी पार्टी के अंदर ही हम मर्ज कर दे रहे हैं अपनी पार्टी को। जब दलीय सीमाओं से ऊपर उठ के ही आपको काम करना है, तो आप किस खेल की बात कर रहे हो? तो जनता भी आपका चेहरा देख चुकी है, जनता भी समझ चुकी है कि कोई खेल वेल बचा नहीं है, ग्राउंड लेवल पे कहीं कोई खेल नहीं है। खेल जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ वोटों को समेटने का खेल है। ठीक है रोहित जी, मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगी। को समेटने का खेल है। मेरे पास समय कम है, इसलिए रोक रही हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो अब देखना होगा कि जो पेच फंसा है कांग्रेस और सपा के बीच, वो कब हल होता है, और क्योंकि अब वक्त कम बचा है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में लिस्ट कब तक आती है जिसका बहुत तेजी से इंतजार किया जा रहा है बीजेपी की लिस्ट का। क्या वो अपने सहयोगी दलों को मना पाते हैं या फिर उनको सीट देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी।